सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। लास्ट दो वीडियो में आप लोगों की डिमांड के ऊपर जैसा कि मैंने टाटा कर्व और थार रॉक्स के क्रैशेस को आप लोगों को दिखा दिया है, और काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके कह रहे थे कि भाई एप्रिलिया की RS457 के कुछ क्रैश लेकर के आओ। सो फाइनली आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। एप्रिलिया एक ऐसी ब्रांड जिसने जैसे ही अपनी एप्रिलिया RS457 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया, इस बाइक के ह्यूज लुक्स, डिज़ाइन और उसके के साथ अल्टीमेट फीचर और ज़बरदस्त पावर की वजह से हर बंदे ने इस बाइक को लेना पसंद किया। अब आप सभी को मालूम होगा, मोर पावर कम विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट काफ़ी लोग जो है इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस हो गए। बेसिकली आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एप्रिलिया RS457 लगभग 47 bhp का मैक्सिमम पावर आपको देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब माइंड ब्लोइंग आप लोगों को पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम इस बाइक को चलाते हो एज अ बिगनर, तो भाई डेफिनेटली ये बाइक आप लोगों को डरा देगी। बात करी जाए लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, तो डेफिनेटली नो डाउट एप्रिलिया जिस प्राइस पे इस बाइक को सेल कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी लोग इसी वजह से इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। बट खैर, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और बात करते हैं सारे के सारे क्रैशेस के बारे में। क्यों ये क्रैशेस हुए, क्या रीज़न था और क्या इन क्रैशेस को रोका जा सकता था या फिर नहीं। सबसे पहले नंबर 1 क्रैश के बारे में बात करते हैं, जो कि आसाम में होता है। ये सेकंड एक्सीडेंट है जो कि अभी तक एप्रिलिया का हुआ है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जो राइडर रहता है नाइट के टाइम में ये एक्सीडेंट होता है पूरा का पूरा हाई स्पीड में। लो विजिबिलिटी आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि रात के टाइम में विजिबिलिटी कम होती है और काफ़ी बार जो चीज़ों को जो है पता कर पाना उतना आसान नहीं होता हमारी आंखों के लिए। लो विजिबिलिटी की वजह से बाइक जो है वो जाकर के एक पोल के अंदर टकरा जाती है। बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो राइट साइड से बाइक जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। अच्छा खासा डैमेज जो है इस बाइक के अंदर आ गया है। खैर, जो राइडर रहता है उसकी जान बच जाती है भाई, थोड़े बहुत हल्के फुल्की इंजरीज जो है वो डेफिनेटली आती है। तो भाई अगर आप भी रात को जो है बाइक को हाई स्पीड में चलाने की कोशिश करते हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करो। मतलब दिन के टाइम में तो फिर भी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखे, बट रात के टाइम में यही चीज़ जो है वो एक ड्रॉबैक जो है वो हम लोगों के लिए बन जाती है। नेक्स्ट नंबर 2 एक्सीडेंट, बैंगलोर का ये एक्सीडेंट है और ये सबसे पहला एक्सीडेंट था जो एप्रिलिया का हम लोगों को इंटरनेट पे शेयर हुआ था। बैंगलोर का ये एक्सीडेंट है और आप लोग बाइक को देख करके समझ सकते हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ये पूरा का पूरा क्रैश हुआ है। हाई स्पीड में गाड़ी जाकर के किसी व्हीकल से जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज होती है। फ्रंट का अगर आप इम्पैक्ट देखोगे भाई, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो इमेजेस चेकआउट करके कि पूरी की पूरी हेडलाइट्स, पूरी की पूरी फेयरिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह आप लोगों को इस बाइक के अंदर डैमेज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा डैमेज जो है वो हो रखा है। आई होप कि जो राइडर हो भाई वो सेफ हो, बट बाइक की हालत देख करके लगता नहीं है कि वो बंदा सही होगा, और अगर उसको इंजरीज आई होंगी तो अच्छी खासी इंजरीज जो है वो हुई होंगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 3 एक्सीडेंट के बारे में। अब अगर आप लोग भी दिल्ली या दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हर संडे जो है वो बाइकर्स निकलते हैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, दोस्त यार के साथ टाइम बिताने के लिए, और यहाँ पर भी यही चीज़ होती है। ये बंदा भी अपनी बाइक लेकर के अपने दोस्तों के साथ जो है वो घूमने फिरने के लिए जाता है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, बट इसको भी नहीं पता था कि भाई संडे के दिन ऐसा कुछ हो जाएगा। इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई एप्रिलिया का क्रैश हुआ है ना, तो वो यही हुआ है। ये बाइक जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश कर गई है। इस बाइक के परखच्चे जो हैं वो उड़ रखे हैं और आप लोग देख सकते हो हर जगह जो है छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो पड़े हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर जो बंदा पीछे से वॉइस ओवर कर रहा होता है वो बताता है कि एक्सीडेंट में जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, उसको ज़्यादा इंजरीज नहीं आती, बट बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो बाइक के अंदर कुछ भी नहीं बचा। मतलब बाइक की पूरी चैसी, फ्रंट की जो फेयरिंग है उसी के साथ साइड की फेयरिंग देखोगे, हेडलाइट चेकआउट करोगे, सब कुछ जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से तबाह हो गया है। सो भाई अगर आप भी हाई स्पीड में बाइक को चलाते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलाओ, स्पेशली सिटीज़ में तो बिल्कुल ही कंट्रोल करके चलाओ, बिकॉज आपको मालूम है चाहे आप इंडिया के अंदर कितना ही वो कुछ भी कोशिश कर लो, कितना ही आप लोग कम करने की कोशिश करो कि लोग रॉन्ग साइड ना आए या कितना ही चलान कर दो, बट लोग फिर भी मानते नहीं है और ये सारी चीज़ें करते हैं, और इसका शिकार कौन होता है? एक बाइकर। सो डेफिनेटली भाई आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके, संभल करके ही जो है बाइकों को ज़्यादा तेज चलाओ, बाकी तो आप लोग क्रैश देख ही सकते हो अपने सामने है। नेक्स्ट नंबर 4। अब देखो, जैसा मैंने आपको हाई स्पीड के एक्सीडेंट का भी पिछला प्रीवियस बताया कि एक्सीडेंट जो है वो हाई स्पीड में हुआ, हर बार गलती जो है वो आपकी भी नहीं होती। ये एक्सीडेंट भी जो है वो दिल्ली का है, जहां पर एक राइडर जो कि अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, और बेसिकली होता क्या है, एक ट्रक ड्राइवर जो है इस बाइक को पीछे से काफ़ी बुरी तरीके से हिट कर देता है। वो तो इस बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कि ट्रक जो है इसके ऊपर नहीं चढ़ता। साइड में अगर आप देखोगे तो वो बंदा जो है वो रोड पे बैठा हुआ है, बट बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर जगह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप बैक पे देखोगे तो बैक
बैक से इसकी पूरी हेडलाइट, फ्रंट की हेडलाइट, सारी की सारी फेयरिंग जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुकी है। खैर ये बंदा जो है इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कि ट्रक के नीचे नहीं आता, अदरवाइज अगर ये ट्रक के नीचे आता ना तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में ये बच पाता, चाहे इसने राइडिंग जैकेट पहनी होती या फिर नहीं पहनी होती। और आप लोग भाई जब भी इतनी हैवी बाइक को चलाओ तो डेफिनेटली आप राइडिंग जैकेट जरूर पहन के रखो, बिकॉज इंडिया के अंदर कोई भरोसा नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी सेफ बाइक चलाना जानते होगे, बहुत कंट्रोल में चलाते होगे, बट दूसरों का आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि वो लोग क्या कर दें। नेक्स्ट नंबर 5, दिल्ली का ही एक्सीडेंट है जो कि नाइट के टाइम में होता है और लगभग 150 की स्पीड पे होता है। नाइट के टाइम में भाई बाइक जो है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलाई जा रही थी और यहाँ पर होता क्या है, बाइक जो है वो अनकंट्रोल होकर के जाकर के भाई किसी डिवाइडर या फिर किसी चीज के अंदर टकराती है। फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो डैमेज से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्पीड जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा थी। फ्रंट से तो ये बाइक पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, फ्रंट का वाइजर हो गया, हेडलाइट हो गया, टैंक है, सस्पेंशन, हैंडल बुरी तरीके से सब कुछ टूट चुका है। मतलब कुछ भी इस बाइक के अंदर नहीं बचा। जो इस बाइक को चला रहा था उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजरीज भी आई हैं। सो भाई 150 की स्पीड पे आप लोग समझ सकते हो एप्रिलिया की RS 457 काफी ज्यादा पावरफुल मशीन है। 180 190 जाना इस बाइक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कुछ वीडियोस में तो ये 200 तक भी टच कर चुकी है। तो आप उस चीज को टच ना करें, स्पेशली रात के टाइम में तो बिल्कुल भी ना करें भाई। मतलब काफी बार जो है नए नए हाईवेज बन रहे होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वहां पे नहीं रहते या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रहता जिससे पता चल सके कि सामने कुछ है या फिर नहीं। नेक्स्ट नंबर 6, मुंबई का ये क्रैश है और ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू एप्रिलिया रहती है। अब देखो भाई आप लोग भी अगर आप कोई ऐसी बाइक लेकर के आते हो, एप्रिलिया का कोई सी भी बाइक लेकर के आओगे, तो आपके अंदर भी एक क्रेविंग रहती है कि बाइक को चला करके देखा जाए, थोड़ा सा स्टंट मारा जाए। बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एप्रिलिया की जो ये RS 457 है इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, बट ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भाई अगर आपने उसको ऑफ कर दिया ना ये तुरंत व्हीली मार देती है, तो कुछ ज्यादा ही पुल हो जाती है, जिसकी वजह से काफी बुरी तरीके से बैक से तो डैमेज होती ही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड में भी अच्छे खासे डैमेज, इस बाइक के अंदर अच्छे खासे डैमेज जो है वो हो रखे हैं। और खैर इस बंदे की जो किस्मत रहती है अच्छी रहती है कि भाई खैर बंदा बिल्कुल सेफ है, बाद में वो जाकर के अपनी बाइक को भी जो है वो पूरी तरीके से सही करा लेता है। नेक्स्ट नंबर 7, हाई स्पीड का ये क्रैश है। एग्जैक्टली नहीं मालूम कहाँ का है ये एक्सीडेंट, बट भाई देखने में काफी बुरी तरीके से पता चल रहा है कि बाइक जो है वो पूरी तरीके से मतलब क्रैश हो गई है। खैर राइडर जो रहता है वो सारे के सारी जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स सारी चीजें पहन के रखता है, तो उसकी वजह से जो है उसकी जान बच जाती है। थोड़ा बहुत इंजरीज जो है वो डेफिनेटली उसे आता है, बट हाई स्पीड में होने की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। वो जाकर के किसी कार के अंदर जो है ये क्रैश कर जाता है। बाइक का फ्रंट देखोगे बैडली पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, सस्पेंशन, अलॉय, हेडलाइट, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 8, गुजरात का ये एक्सीडेंट है। मोटो रॉक नाम का एक यूट्यूब चैनल पे जो है ये वीडियोस डली है, उनके साथ ही एक्सीडेंट होता है। होता क्या है, शाम के टाइम में लगभग 5-6 बजे के आसपास में वो अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं और एक कर्व पे लीन करते हुए निकलते हैं। भाई रात के टाइम में जैसा मैंने आपको बोला कि इंडियन रोड्स पे कोई भी काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है तो कोई भी ना इतना सीरियस नहीं लेता। कुछ भी कहीं पे भी गड्ढा खोद दिया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डाल रखे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा सिग्नल हो जिससे पता चल जाए कि हाँ सामने कुछ हो रहा होता है। और यहाँ पर होता क्या है, जितनी देर में इन भाई को समझ में आता है कि भाई आगे कुछ है, ये ब्रेकिंग करने की भी काफी कोशिश करते हैं, बट रोड पे जो है रोड ही रहती है, जिस बाइक का जो टायर है वो ग्रिप नहीं बना पाता और ये सीधा जाकर के डिवाइडर में हिट हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट इनके साथ इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इवन इनका हाथ, इनके पैर, हर जगह जो इनको काफी बुरी तरीके से इंजरीज आ जाती हैं। इवन कुछ हड्डियां तो इनकी टूट जाती है, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पर अगर बाइक को देखोगे तो बाइक भी जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है। फ्रंट का अलॉय पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, फेयरिंग हो गया, हैंडल तो पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर इनकी एक छोटी सी गलती थी जिसमें इन्होंने जैकेट और बाकी चीजें नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा जो है और ज्यादा खतरनाक हो गया। नेक्स्ट नंबर 9, केरला का ये एक्सीडेंट है जहां पर कोची से त्रिवेंद्रम की तरफ जो है वो जा रहा था, मतलब MC रोड के पास में एक्सीडेंट होता है रात के 10 बजे। होता क्या है, एक व्हाइट कलर की मारुति वैगनर जो कि नॉर्मली रास्ते में बिल्कुल ही खड़ी रहती है, बट एकदम से ड्राइवर को क्या होता है, विदाउट इंडिकेटर कुछ भी बिना दिए एकदम से जो है वो राइट लेकर के आ जाता है और ये बाइक जो है वो पीछे से आ रही होती है। भाई जब तक कंट्रोल करता भाई जो है बाइक के बिल्कुल, कार के जो है बिल्कुल पास पहुंच जाता है और जाकर के सीधा हिट कर जाता है। खैर इस एक्सीडेंट में इस बंदे की जो है वो जान बच जाती है, बिकॉज इसने हेलमेट और राइडिंग गियर्स पहने होते हैं। आसपास के जितने भी लोग रहते हैं फटाफट से आकर के इसकी हेल्प करते हैं। बाइक को अगर आप देखोगे तो भाई आपको ऐसे विजिबल नहीं हो पा रहा होगा कि डैमेज है, बट वैसे अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल ही कोर में इमेजेस लगा दूंगा तो आपको पता चल रहा होगा कि बाइक जो है अच्छी खासी डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, इस एक्सीडेंट का भी एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम कि कैसे हुआ है, बट देखने में बाइक लग रहा है कि बीच में से जो है वो काफी बुरी तरीके से टूट गई है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई बाइक जो है वो बिल्कुल बीच में से टूट गई है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होगी। मतलब भाई इंडियन रोड्स पे अगर आप हाई स्पीड में बाइक चला रहे हो ना, तो उस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कब कोई जानवर, कब कोई इंसान या दूसरा बंदा जो कि गाड़ी से कोई भी ऐसे एक्शन ले ले जिससे आप लोगों का क्रैश हो जाए। सो भाई मैं तो यही कहूंगा कि सेफ चलाया करो और राइडिंग जैकेट तो एटलीस्ट कम से कम पहन के चलाया करो, जिससे आप लोगों को कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन रहे। बाकी यही था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।